भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती नहीं, टकराती हैं। फिर भी कैसे बन जाती है एक मोक्षदायिनी नदी? आखिर क्यों दो नदियां एक ही जगह से बहती हैं, मगर एक का पानी साफ और दूसरी का मटमैला होता है? और क्यों देवभूमि उत्तराखंड में एक को सास और दूसरी को बहू कहा जाता है? अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसे सिर्फ एक बार नहीं, दोबारा देखिए ध्यान से। ये कोई आम संगम नहीं है, यह है दो धाराओं का ऐसा मिलन जहां से एक पवित्र नदी का जन्म होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू क्यों कहा जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन दोनों नदियों के पानी का रंग एक दूसरे से इतना अलग क्यों है। तो इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलने वाली हैं जो न सिर्फ आपको चौंकाएंगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएंगी। अगर ये कहानी आपके मन में उतर जाए तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और कमेंट में एक साथ लिखें, जय गंगा मैया। नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां दो नदियां मिलती हैं, लेकिन ये मिलन साधारण नहीं, रहस्यमयी है। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो कोई आम फोटो नहीं है। ये है देवभूमि उत्तराखंड का वह पवित्र संगम जहां भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। इस मिलन के बाद ही जन्म लेती है गंगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन दोनों नदियों के पानी का रंग एक जैसा नहीं होता? भागीरथी का पानी हरे या नीले रंग का एकदम पारदर्शी चमकता हुआ, और अलकनंदा का पानी मटमैला, धुंधला और गहरा। ऐसा क्यों? जब दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं तो फिर रंग में इतना फर्क क्यों? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई भूगोल के पीछे छिपी पुरानी कहानी? इस वीडियो में हम उसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन जवाब पाने के लिए हमें दोनों नदियों की पूरी यात्रा को समझना होगा। चलिए सबसे पहले उस नदी के साथ चलते हैं जो देवप्रयाग तक अकेली आई है, भागीरथी। नाम सुनते ही जैसे इतिहास की कोई प्राचीन पुकार कानों में गूंजने लगती है। ये नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के पवित्र गोमुख से। वहां की बर्फ पिघलकर जब एक धार में बदलती है तो वही धारा बन जाती है भागीरथी। इसकी यात्रा का हर पड़ाव, हर मोड़ अपने आप में एक कथा है। गोमुख से निकलने के बाद भागीरथी सबसे पहले पहुंचती है गंगोत्री, फिर भैरव घाटी पार करती है और वहां से हर्षिल की ओर बढ़ती है। हर्षिल एक ऐसा स्थान जहां नदी की गरजती हुई धारा बर्फीली घाटियों से टकराकर अपनी आवाज से घाटियों को गूंजा देती है। फिर यह बहती है गंगानी होते हुए पुराने टिहरी की ओर। पुराना टिहरी जो अब केवल जल में डूबा एक स्मृति स्थल है। वहां से भागीरथी अपनी तेज धार लेकर देवप्रयाग की ओर बढ़ती है। इस पूरे रास्ते में इस नदी से कोई बड़ी नदी नहीं जुड़ती। यही कारण है कि भागीरथी का पानी एकदम साफ रहता है, वैसा ही जैसा वह गोमुख से निकला था, ठंडा, नीला और पारदर्शी। अब सवाल उठता है, अगर भागीरथी इतनी साफ सुथरी है तो फिर अलकनंदा क्यों मटमैली दिखती है? आइए अब उसकी कहानी सुनते हैं। अलकनंदा एक नदी जो अकेली नहीं बहती बल्कि कई और धाराओं को अपने साथ लेकर चलती है। इसकी शुरुआत होती है सतोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ के आगे। यही वो क्षण है जब एक पवित्र धारा जो बाद में भारत की आत्मा बनने वाली है, पहली बार धरती को छूती है। सबसे पहले यह नदी पहुंचती है माना गांव, जहां इसका पहला मिलन होता है सरस्वती नदी के साथ। दो पवित्र जलधाराएं एक दूसरे में समाहित होती हैं, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इसके बाद विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा को अपने साथ मिला लेती है। धौली गंगा जो ऊंचे पर्वतों से मिट्टी, पत्थर, खनिज और छोटे छोटे अवयव लेकर आती है, अलकनंदा के स्वच्छ जल में अपनी पहचान छोड़ जाती है। फिर नंद प्रयाग आता है, जहां अलकनंदा का संगम होता है नंदाकिनी से। नदियों की यह यात्रा जैसे रिश्तों की परतें खोलती है। हर संगम, हर मिलन एक नई परछाई छोड़ता है। इसके आगे कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी और फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा की साथी बनती है। हर एक नदी अपने साथ न केवल जल बल्कि अपने क्षेत्र की मिट्टी, शोर, चरित्र और ऊर्जा लेकर आती है, और यही सब अलकनंदा में समा जाता है। इसीलिए सतोपंथ से जो जलधारा स्वच्छ और शांत थी, वह देवप्रयाग तक आते आते मटमैली, भारी और रहस्यमयी बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक नदी जो तेज, गरजती हुई बिना रुके बह रही हो, और दूसरी जो शांत, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इन दो नदियों को सिर्फ पानी की धार नहीं, रिश्तों की प्रतीक माना गया है। भागीरथी को कहा जाता है सास, वह तेज, उफनती हुई, गर्जना करती धारा जो अपनी राह में किसी को साथ नहीं लाती। उसका बहाव आक्रामक है, उसकी आवाज गूंजती है और उसके रंग में एक साफ शुद्धता है, जैसे वह खुद पर गर्व कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारी पारंपरिक सोच में सास को देखा जाता है गंभीर, नियंत्रित, तेज, और फिर है अलकनंदा जिसे कहते हैं बहू। शुरुआत में वह भी चंचल होती है,
खिलखिलाती है, आवाज करती है, लेकिन रास्ते भर दूसरों को अपने साथ मिलाती जाती है। हर नई नदी के संगम के बाद वह थोड़ी और शांत हो जाती है। जैसे जैसे उसका सफर आगे बढ़ता है, उसकी गति धीमी होती जाती है। देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते वह बिल्कुल नर्म, कोमल और संयमित हो जाती है, जैसे कोई नई बहू ससुराल में ढल जाती है। और फिर आता है वह पावन क्षण, देवप्रयाग का संगम। एक ओर तेज गर्जन करती भागीरथी, दूसरी ओर शांत, सब कुछ समेटे अलकनंदा दोनों मिलती हैं, और इसी मिलन से जन्म लेती है गंगा, भारत की जीवन रेखा, आस्था और पहचान। यह सिर्फ जलधाराओं का संगम नहीं, यह एक गूढ़ प्रतीक है कि चाहे स्वभाव जितने भी भिन्न क्यों न हो, मिलन प्रेम और समर्पण से हो तो वह सृजन करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सास और बहू अगर अपने स्वभाव भुलाकर एक दूसरे को अपनाएं तो पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। भागीरथी और अलकनंदा अपने अपने स्वभाव, रंग और यात्रा के साथ जब देवप्रयाग में एक दूसरे में विलीन होती हैं, तो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह एक नया रूप लेती हैं, मां गंगा का। यह कहानी सिर्फ नदियों की नहीं है, यह कहानी है रिश्तों, समर्पण और एकता की। यह बताती है कि बहाव अकेले चले तो तेज हो सकता है, लेकिन साथ चले तो जीवनदायिनी बनता है। अगर गंगा मैया से आपका भी भावनात्मक रिश्ता है या इस कहानी ने आपके दिल की किसी गहराई को छुआ हो, तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कीजिए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय गंगा मैया, और ऐसे ही भावनात्मक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।